टॉपिक आ रहा है। इसमें हमने सेक्शन 13.14 और 13.15 करने हैं। हमने 13.14 में एक प्रूफ करना है थ्योरम का। हमने ये साबित करना है कि नल ऑफ टी जो है वो सब स्पेस है। वैसे पहले नल ऑफ टी को डिफाइन करते हैं। नल ऑफ टी में वो सारे वेक्टर वी के आएंगे जिसका टी के अंडर में क्या होता है, ज़ीरो आ जाता है। ठीक हो गया। अब हमने इसको सब स्पेस शो करना है। क्या शो करना है? हमने इसको सब स्पेस, ये हमारा क्या है, टारगेट। तो सब स्पेस की 3 कंडीशन है। पहले आपने ज़ीरो वेक्टर को इसमें बिलोंग करना है। मैं कहता हूँ ज़ीरो वेक्टर जो है वो नल ऑफ टी में जा सकता है। अब आप कहोगे कि किस तरह, क्यों? बिकॉज क्योंकि ये ज़ीरो वेक्टर, क्योंकि वी सब स्पेस है तो सब स्पेस में ज़ीरो वेक्टर पॉसिबल है। पहली चीज़ तो ये होगी, दिस इम्प्लाइज दैट ज़ीरो वेक्टर तो वी से बिलोंग कर सकता है। अब हमने ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है क्योंकि इसके अंडर में क्या आता है, ज़ीरो आता है। हमने एक थ्योरम इसमें पढ़ा, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हमने एक और कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है सब स्पेस की? कि हम 2 वेक्टर लेंगे, यू और वी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नल ऑफ टी से। जब ये दोनों नल ऑफ टी से हैं तो इसका मतलब ये बना कि टी ऑफ यू के अंडर में 0 आएगा एंड टी ऑफ वी का रिजल्ट भी 0 आएगा। नेक्स्ट टारगेट क्या है कि u प्लस वी कहाँ से बिलोंग होना चाहिए, नल ऑफ टी से। ठीक है, ये तब भी नल ऑफ टी में जा सकता है अगर मैं इसका मैप टी ऑफ यू प्लस वी का रिजल्ट क्या लेके आऊँ, 0 लेके आऊँ। तो अब देखें, हम इसका मैप देखते हैं अंडर टी ऑफ वी। चूँकि ये लीनियर है तो हम लिख सकते हैं टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। गुड। तो टी ऑफ यू प्लस वी, अब देखें टी ऑफ यू का रिजल्ट ऊपर 0 है, टी ऑफ वी का रिजल्ट भी 0 है। तो टी ऑफ यू 0 प्लस वी, ये दोनों 0 वेक्टर है, इसका रिजल्ट भी 0 वेक्टर आएगा। तो हमने ये कंडीशन भी पूरी की, हैंस u प्लस वी कहा जाएगा नल ऑफ टी में। तो हमने दूसरी कंडीशन भी पूरी की। अब आते हैं थर्ड की तरफ। हम एक एलिमेंट लेंगे फील्ड का एंड एक एलिमेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल u है, वो कहाँ से मैं ले रहा हूँ, नल ऑफ टी में। जब ये नल ऑफ टी से हैं तो डिफिनीशन के मुताबिक टी ऑफ यू का रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 0। नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट ये टारगेट है कि लेम्डा यू जो है वो नल ऑफ टी में जाए। ये तभी नल ऑफ टी में जाएगा कि अगर इसका टी इसके ऊपर टी अप्लाई कर, देखते हैं कि क्या होता है। इसके ऊपर टी अप्लाई करता है, चूँकि ये लीनियर है तो लेम्डा टी ऑफ यू आ जाएगा। तो टी ऑफ लेम्डा यू, लेम्डा है लेम्डा, ये 0 वेक्टर है, इसका रिजल्ट हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो टी ऑफ लेम्डा यू, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। आप देख सकते हैं कि इसका मैप भी अंडर टी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जिसका मैप अंडर टी 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ हमेशा किस में जाएगी, नल ऑफ टी में जाएगी। तो इसका मतलब ये बना, हैंस तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, 1 2 3 सेटिस्फाइड, ये तीनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं। thus दिस implies दैट नल ऑफ टी इज अ सब स्पेस। नल ऑफ टी क्या है, सब स्पेस है। अब आते हैं 3.15 की तरफ। 3.15 बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। तो देखिए, एक लीनियर मैप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने उसको नाम दिया है टी। ये इंजेक्टिव होगा अगर ये कंडीशन को आप एज अ गिवन ले लें कि टी ऑफ यू इक्वल कर दे किसके साथ, टी ऑफ वी के साथ। आप ये साबित कर दें, इसको प्रूफ कर दें कि यू पे वी के साथ इक्वल है। या इसका अल्टरनेट ये भी हो सकता है कि आप यू को किसके बराबर ना ले लें, वी के बराबर ना ले, और आप इसके मैप भी आपस में क्या कर दे, नॉट इक्वल कर दे। तो इसको भी क्या कहते हैं, इंजेक्टिव लीनियर मैप। या इंजेक्टिव लीनियर मैप को 1-to-1 मैप भी कह सकते हैं। सम पीपल यूज, सम मैथमेटिशियन यूज द टर्म
1 to 1 में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आएगा, वो नेक्स्ट स्टडी में